चैप्टर 1 इंटीजर्स। इंटीजर्स किसको बोलते हैं? इंटीजर्स फॉर्म अ बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स that contains whole numbers and negative numbers। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो 0 1 2 3 फिर आगे चलता जाएगा और 0 के पीछे हो जाएगा -1 -2 -3 -4। ये सारे नंबर्स इंटीजर्स में काउंट होंगे। ठीक है, तब एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 देखो, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। तो एक नंबर लाइन दिया हुआ है और कौन सा दिन में कहाँ पे कितना टेम्परेचर था ये बताया गया है। ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। तो इसमें जो जो टेम्परेचर जिस शहर का लिखा हुआ है उसको हमको मार्क करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। एक नंबर लाइन बना हुआ है, 0 1 2 3 4, ये 5 आया, फिर 1 2 3 4 ये 10 हो जाएगा, है ना। 5 5 का गैप में है। फिर 1 2 3 4 5 जब आएगा 15, 1 2 3 4 5 में 20, फिर 1 1 2 3 4 5 आएगा तो 25। उस तरह से 0 के पीछे भी 5 काउंट करेंगे, 1 1 2 3 4 ये -5, और फिर 1 2 3 4 फिर -10, 1 2 3 4 फिर ये -10। तो इस तरह से नंबर लाइन बन गया। और 10 के बाद 1 2 काउंट करके यहाँ पर लिखा हुआ है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति ये एक प्लेस का नाम है। और 0 से 1 2 छोड़कर है श्रीनगर, यहाँ पे दिया हुआ है श्रीनगर। फिर 15 से एक पीछे है ऊटी। और 20 से 2 आगे है बेंगलुरु। ठीक है, तो फर्स्ट का जो आंसर होगा, सबका हमको टेम्परेचर लिखना है। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या होगा? लाहौल स्पीति हो जाएगा 10 -5 के बाद -6 -7 -8 -9, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पे है, ये -5 का है। तो 1 2 3 5 के बाद 3 आ गया, 5 के बाद 6 7 8, तो -8 डिग्री सेंटीग्रेड ये लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है। श्रीनगर का टेम्परेचर क्या होगा? 0 से देखो 2 पीछे है, 1 2, यहाँ पे श्रीनगर आ जा रहा है। तो श्रीनगर का टेम्परेचर हो जाएगा -2 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर ऊटी का टेम्परेचर हो जाएगा 15 से 1 पीछे है तो 14 होगा। 0 के इस साइड वाले में प्लस साइन लगेगा, 0 के इस साइड वाले में माइनस। ठीक है ना, तो 0 के इस साइड में है ऊटी, और ऊटी का टेम्परेचर हो जाएगा 14 डिग्री सेंटीग्रेड। और लास्ट है बेंगलुरु। बेंगलुरु का टेम्परेचर हो जाएगा 20 से 2 आ गए हैं तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड।
ठीक है ना। तो ये सारे जो शहर दिए थे उसका टेम्परेचर लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। तो इसमें सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है? सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बेंगलुरु का है और सबसे कम टेम्परेचर लाहौल स्पीति का है। तो इनका डिफरेंस क्या होगा? तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस इक्वल टू हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर 22 डिग्री है तो 22 माइनस कोल्डेस्ट है -8, तो माइनस यहाँ पे लिखेंगे -8। और जब भी माइनस माइनस एक साथ आ जाए, माइनस के बाद फिर से माइनस आ रहा है ब्रैकेट में, मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसमें प्लस साइन लिखेंगे। और अब जब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब लाहौल स्पीति और बेंगलुरु का टेम्परेचर का डिफरेंस 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ से अगर काउंट करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति और श्रीनगर इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है? सी टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर इक्वल टू लाहौल स्पीति का है -8 और डिफरेंस निकालना है तो ये माइनस देंगे, और श्रीनगर का है -2, ये -2। ठीक है। तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा तो -8 + 2 हो जाएगा। तो देखो -8 और +2 मतलब यहाँ पे माइनस लगा है, एक बार माइनस लगा रहने से हमको माइनस करना पड़ता है। तो 2 में 8 माइनस करेंगे तो आएगा -6, क्योंकि बड़ा नंबर में माइनस साइन है तो -6 आएगा। तो -6 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस है वहाँ का। ठीक है, सी का आ गया आंसर। और लास्ट क्वेश्चन पूछा है कैन यू से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। अच्छा, यहाँ पर एक शिमला का भी दिया था जिसको मैंने लिखा नहीं है, 5 डिग्री था शिमला का। तो कैन यू से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। तो क्या इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर को अगर ऐड कर देंगे, ठीक है, तो उसका जो आंसर आएगा क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम आएगा या ज़्यादा आएगा। ठीक है, इसको देखते हैं सॉल्व करके। इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। क्या ये श्रीनगर से भी कम टेम्परेचर है? तो चेक करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे शिमला का आंसर में लिखे नहीं थे, तो शिमला का टेम्परेचर को भी लिखना पड़ेगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये ए का आंसर में 1 2 3 4 5 सिटीज़ का दिया हुआ था तो लिख लिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। 1 का डी, 4 मतलब 1 का डी। उसमें पूछा गया है कि श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर को अगर ऐड करेंगे, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इक्वल टू श्रीनगर का है -2 डिग्री और शिमला का है 5 डिग्री। तो एक बार कहीं पे भी माइनस रहे, चाहे इधर रहे चाहे यहाँ पर रहे, अगर एक बार माइनस आ रहा है कैलकुलेशन में तब माइनस करना है। तो 5 में 2 माइनस करेंगे तो आएगा 3 और ग्रेटर नंबर का साइन लगेगा। ग्रेटर नंबर इन दोनों में से 5 है, 5 में प्लस साइन है तो +3 होगा, मतलब 3 डिग्री सेंटीग्रेड इन दोनों का टेम्परेचर को ऐड करने से आ रहा है।
और शिमला का खुद का टेम्परेचर है 5 डिग्री। तो इसमें पूछा है कि अगर इन दोनों के टेम्परेचर को ऐड करते हैं तो जो आंसर आएगा क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम है, तो यस, इट इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। ठीक है, शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री है और दोनों का मिलाकर 3 डिग्री आ रहा है, तो लेस देन हो गया। नेक्स्ट पूछा गया है, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है? देखो श्रीनगर का टेम्परेचर -2 है, ठीक है, तो श्रीनगर का टेम्परेचर -2 है और इसका टेम्परेचर 3 डिग्री आया है, तो -2 डिग्री कम होता है या 3 डिग्री कम होता है? टेम्परेचर में सबसे कम माइनस वाला होगा, तो -2 डिग्री कम होगा, ठीक है, इसलिए इसको लिखेंगे इज इट ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर, नहीं, सेकंड का आंसर हो जाएगा नो, इट इज नॉट लेस देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर के टेम्परेचर से तो ये ज़्यादा है ना, 3 डिग्री, श्रीनगर में -2 है, शिमला में 3 डिग्री, मतलब दोनों को सम करके 3 डिग्री आ रहा है, तो ये ज़्यादा टेम्परेचर हो गया। और ऊपर वाले हिस्से में शिमला से कम है, शिमला में 5 था और यहाँ पे 3 आया, तो शिमला से कम हुआ, इसलिए उसमें यस आया, ठीक है। 1 का कंप्लीट हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वेयर, तो 5 राउंड में जैक को कितना कितना नंबर मिला उसको दिया गया है, व्हाट इज हिज टोटल एट द एंड, तो इसका टोटल करना है, ठीक है। तो पहले राउंड में उसको मिला 25 प्लस, सेकेंड राउंड में मिला -5, जब माइनस आएगा तो ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लस, फिर जहाँ जहाँ कॉमा दिया है वहाँ पर प्लस साइन लगाना है, ठीक है। तो 25 प्लस -5, फिर कॉमा है तो प्लस लगाए, यहाँ पे -10, फिर कॉमा है तो वहाँ प्लस लगाएंगे, 15 एंड 10, लास्ट में 10 है, 10 को भी ऐड कर देंगे। अब इन सबको ऐड करके हमको बताना है कि क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले तो प्लस माइनस जब भी रहे तो माइनस साइन लगाना है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ पे प्लस माइनस -10, फिर 15, फिर 10, ठीक है। अब देखो 25 में 5 माइनस करेंगे तो आएगा 20, इन दोनों को माइनस कर लिया तो 20 आया, तो इन दोनों का कैलकुलेशन हो गया, बाकी इन तीनों का उतार देंगे जैसे है, 10 है, 15 है और 10 है, ठीक है। अब 20 में 10 माइनस करेंगे तो आएगा 10, तो इन दोनों का कैलकुलेशन से 10 आया, फिर बचा 15 और 10, अब इन तीनों को ऐड करेंगे, 10 प्लस 15 हो जाएगा 25, 25 प्लस 10 हो जाएगा 35, तो उसका आंसर हो जाएगा 35। क्वेश्चन नंबर 3, एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड होगा तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। कितना कम हो गया, -2 डिग्री ऑन ट्यूसडे। What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday it rose by 4 डिग्री, तो उसमें रोज मतलब बढ़ गया, प्लस 4 डिग्री करेंगे। What is the temperature on this day? तो ठीक है, बनाते हैं इसको। टेम्परेचर ऑन मंडे इक्वल टू -5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन ट्यूसडे, तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे हो जाएगा -5 -2, ड्रॉप क्या है मतलब माइनस लगाना है,
तो माइनस, दोनों में माइनस रहने से प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 7 हो गया, और ग्रेटर नंबर में माइनस साइन है, माइनस लगाना, -7 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा ट्यूसडे का टेम्परेचर। फिर बता रहा है कि वेडनेसडे को 4 डिग्री बढ़ गया, तो टेम्परेचर ऑन वेंसडे, टेम्परेचर ऑन वेंसडे, ठीक है, इक्वल टू -7 + 4, रोज़ हुआ है बड़ा है इसलिए +4। अब जब भी एक बार माइनस दिखा तो माइनस करना है, चाहे माइनस यहाँ रहे चाहे माइनस यहाँ रहे। अगर एक्सप्रेशन में एक ही बार माइनस आया है, माइनस करना है, तो 4 - 7 हो जाएगा -3, क्योंकि ग्रेटर नंबर में माइनस साइन है, तो -3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा टेम्परेचर वेडनेसडे का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ए प्लेन इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट 5000 मीटर अबव द सी लेवल। देखो यहाँ डायग्राम दिया है, तो ये 5000 मीटर अबव सी लेवल है, सी लेवल ये दिया है 0, इससे 5000 ऊपर में, 5000 मीटर ऊपर में प्लेन जा रहा है। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इट इज़ एग्जैक्टली अबव ए सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, और उसी के नीचे 1200 मीटर नीचे सबमरीन ट्रैवल कर रहा है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो अबव सी लेवल को हम शो करेंगे प्लस साइन से, +5000 मीटर, एंड बिलो सी लेवल को हम लोग शो करेंगे माइनस साइन से, है ना, -1200। अब डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा 5000 -1200, तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 6200 मीटर, 6200 मीटर ये डिस्टेंस होगा दोनों के बीच का। उसमें फर्स्ट आंसर हो जाएगा डिपॉजिटेड withdrawal of amount from the account represented by negative integer. How will you represent the amount deposited? Amount deposited will be represented by positive sign, ठीक है। अब पूछ रहा है कि कितना पैसा बचा, तो बैलेंस अमाउंट ₹2000 पहले डिपॉजिट किया था, और उसमें से 1642 निकाल लिया, तो माइनस करेंगे 8573, तो 358 रुपीज़ उसके अकाउंट में बचा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। ए से बी तक ईस्ट की तरफ 20 किलोमीटर गई। फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, फिर यहाँ से वो 30 किलोमीटर पीछे गई ऑन द सेम रोड। इफ़ द डिस्टेंस टूवर्ड्स द ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, इस इधर से अगर जा रहे हैं इस साइड में तो पॉजिटिव शो कर रहे हैं, डेफिनेटली इधर अगर जाएंगे तो नेगेटिव शो करेंगे। बाय व्हिच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट द फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। पहला इसमें क्वेश्चन पूछा है हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेस्ट, ट्रेवल टुवर्ड वेस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा बाय नेगेटिव साइन, ठीक है, या नेगेटिव इंटीजर लिख देते हैं। तो कौन से इंटीजर से शो करेंगे, नेगेटिव इंटीजर से, क्योंकि
आगे बढ़ रहे हैं ईस्ट की तरफ, तो पॉजिटिव इंटीजर शो हो रहा है, इस तरह से दिया हुआ है, ए है, ये बी है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। इस साइड में अगर जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, इस साइड में आएंगे तो नेगेटिव होगा। ठीक है। नेक्स्ट पूछा है कि कौन सा पोजीशन में रहेगा। तो पहले ए से बी तक गया, वो इधर से इधर गया 20 किलोमीटर। ठीक है। और फिर बी से इस साइड में आया है 30 किलोमीटर। तो इस साइड में जब आ रहा है तो माइनस साइन, इस साइड में जा रहा है तो प्लस साइन। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा 20 माइनस 30। तो 20 में 30 माइनस होगा तो -10 आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर में माइनस साइन है, तो -10 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में स्क्वायर मैजिक स्क्वायर दिया हुआ है और पूछा है कि डायगोनल का, रो का, कॉलम का, सभी तरफ से इसका सम इक्वल आएगा, उसी को चेक करना है। ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, हमने ये मैजिक स्क्वायर यहाँ बना लिया और इसमें नंबर लिखा है 5 -1 -4 -5 -2 7 0 3 -3। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है, इधर वाले को बोलते हैं, ऐसे ऐसे जो जाता है ना, ये रो है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, और ऊपर से नीचे आएगा तो कॉलम बोलेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। और यहाँ से यहाँ तक ये डायगोनल ही हो गया, ये डायगोनल, ये 1, ये डायगोनल 2। ठीक है। सभी को सम करके देखना है। तो सम ऑफ फर्स्ट रो 5 + -1 + -4। देखो प्लस माइनस रहेगा तो माइनस होगा, पहले ही बता चुका हूँ। फिर प्लस माइनस है तो फिर से माइनस होगा। अब 5 - 1 हो जाएगा 4, और ये -4 को लिखेंगे, आंसर आया 0। फर्स्ट रो का सम आ गया 0। अब सम ऑफ सेकेंड रो, सेकेंड रो में क्या है, -5 + -2 + 7। तो -5 प्लस माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, -5 -2 दोनों में माइनस रहने से प्लस होता है, और साइन नेगेटिव का लगेगा, -7। और -7 + 7 क्या हो जाएगा, 7 में 7 माइनस होने से 0। सभी का आंसर इसमें 0 आएगा। ठीक है। फिर सम ऑफ थर्ड रो, इसके बाद यहाँ पे बनाता हूँ, सम ऑफ थर्ड रो इक्वल टू 0 + 3 -3। तो 0 + 3 + -3, 3 में 3 माइनस होगा तो 0 बचेगा। तो तीनों रो को हमने सम किया तो आंसर 0 आया। अब तीनों कॉलम को सम करके देखेंगे। ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ। सम ऑफ फर्स्ट कॉलम इक्वल टू 5 + -5 + 0। तो ये फर्स्ट कॉलम है, 5 फिर -5 और 0। ठीक है। तो प्लस माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे, 5 - 5 0, 0 को 0 से प्लस करने से 0 ही आता है। सम ऑफ सेकेंड कॉलम इक्वल टू -1 + -2 + 3। -1 प्लस माइनस हो जाएगा -2, -1 और -2 दोनों में माइनस है तो प्लस होगा, और साइन माइनस का लगता है। अब 3 में 3 माइनस हो रहा है तो 0। फिर आएगा सम ऑफ थर्ड कॉलम इक्वल टू -4 + 7 + -3। तो -4 + 7 + माइनस, तो पहले 7 में 4 माइनस होगा, ये -4 दिया है, मतलब -4 + 7 मतलब 7 से 4 माइनस हो रहा है, तो आएगा 3। बड़ा नंबर में प्लस साइन है तो +3 होगा, और ये -3 यहाँ पर रखें, 3 - 3 हो जाएगा 0। तो सभी कॉलम का भी सम 0 आया। अब
इसके डायगोनल का सम करके देखेंगे। सम ऑफ फर्स्ट डायगोनल इक्वल टू, डायगोनल में 5 -2 -3, 5 + -2 + -3, तो ये हो जाएगा 5 -2 -3, 5 में 2 माइनस होगा तो 3 बचेगा, और 3 में 3 माइनस होगा तो 0। इसमें भी आंसर 0 आया। सम ऑफ सेकेंड डायगोनल इक्वल टू, ये सेकेंड डायगोनल है, -4 -2 0, तो -4 + -2 और 0, तो -4 -2, इसमें 0 नहीं आया, तो ये मैजिक स्क्वायर नहीं हुआ। चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर। इस साइड में तो सम करने से सभी का 0 आ गया, लेकिन लास्ट वाला यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला का आंसर हो जाएगा नो, इट इज़ नॉट ए मैजिक स्क्वायर। सो इट इज़ नॉट अ मैजिक स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मैजिक स्क्वायर दिया हुआ है, सेवन का सेकेंड, इसमें दिया हुआ है 1 - 10 0, -4 -3 -2 -6 4 -7। ठीक है, ये हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट रो इक्वल टू 1 + -10 + 0, तो 1 + -1 में 10 जाएगा तो -9 इसका आंसर आएगा। सेकेंड, सम ऑफ सेकेंड रो इक्वल टू -4 + -3 + -2, ये हो जाएगा -4 -3 -2, सभी में माइनस रहेगा तो प्लस करना है और साइन माइनस का लगाना है। 4 + 3 7, 7 + 2 9, साइन माइनस का रहेगा लेकिन सब प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस 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 रहने से इस तरह से प्लस होता है और साइन माइनस का लगता है। सम ऑफ थर्ड रो, सम ऑफ थर्ड रो -6 + 4 + -7, तो -6 + 4 -7 +- -7, तो 4 में 6 माइनस होगा तो -2 बचेगा, -2 और -7 -9। ठीक है, तो इसमें सभी का आंसर -9 आया है, तो रो का हिसाब से तो ये सही है। अब कॉलम के हिसाब से देखेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम तीनों निकालेंगे। तो रो को मिटा दे रहा हूँ। सम ऑफ फर्स्ट कॉलम 1 + -4 + -6, तो 1 - 4 -6 हो जाएगा। 1 में 4 जाने से -3 होता है, -3 और -6 -9। सेकेंड कॉलम का सम हो जाएगा -10 + -3 + 4, -10 -10 और -3 दोनों में माइनस रहेगा तो प्लस करना है, लेकिन साइन माइनस का लगाना है। अब जब भी एक बार माइनस दिखे उसमें माइनस करना है। 4 में 13 माइनस होगा तो -9। फर्स्ट रो और सेकंड रो दोनों का आंसर -9 आया है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। अब थर्ड कॉलम का देखेंगे। थर्ड कॉलम का आंसर हो जाएगा 0 + -2 + -7, तो ये हो जाएगा 0 -2 -7, -2 और -7 -9 होता है। तो तीनों कॉलम का सम भी -9 आया। अब डायगोनल का सम करेंगे, फर्स्ट डायगोनल और सेकंड डायगोनल।
सम ऑफ फर्स्ट डायगोनल इक्वल टू 1 प्लस -3 प्लस -7। यह जगह 1 -3 -7, 1 में 3 जाएगा तो -2 होता है, बड़ा नंबर में माइनस साइन है इसलिए माइनस लगेगा, -2 -7 -9, दोनों में माइनस रहेगा तो प्लस करना है, तो इसमें भी -9 आया आंसर। अब सम ऑफ सेकेंड डायगोनल का हम देख लेते हैं क्या आएगा। इसमें आ रहा है 0 प्लस -3 प्लस -6, तो ये -3 0 -3 -6 हो जाएगा, -3 और -6 -9, तो इसमें सभी का आंसर -9 आया है, तो ये मैजिक स्क्वायर होगा। तो लिखेंगे यस इट इज़ अ मैजिक स्क्वायर। ठीक। नंबर 8, वेरीफाई a माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो इसको वेरीफाई करना है, a माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी। तो इस साइड वाले को बोलते हैं LHS और इस साइड को RHS। ठीक है, तो पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे। a माइनस बी, इसमें a का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन का बना रहा हूँ। a का वैल्यू यहाँ 21 दिया हुआ है और -b का वैल्यू 18 दिया है, तो माइनस माइनस 2 बार रहने से प्लस होता है। ठीक है, एक साथ दोनों माइनस है ना, तो प्लस साइन लगाना है, माइनस इंटू माइनस, इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है। अब इसको प्लस करेंगे, 9 3 39 है LHS का वैल्यू। अब RHS को सॉल्व कर लेते हैं। RHS a प्लस बी दिया हुआ है, a का वैल्यू 21 और b का वैल्यू 18, इसको ऐड करने से भी 39 आ रहा है, तो ये हो गया LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से इनको करना है, वैल्यू पुट करना है और दोनों तरफ का आंसर सेम आना चाहिए। सेकंड का बता रहा हूँ, उसमें LHS हो जाएगा 118 माइनस -125, ऐसा बुक में लिखा हुआ है। a का वैल्यू 118 और b का 125 दिया हुआ है, तो इस जगह 118 माइनस माइनस प्लस 125 ऐड करेंगे तो 8 + 5 3 और 1 4 और ये आ गया 2। और RHS को सॉल्व कर लेते हैं। RHS में दिया हुआ है, LHS में था a माइनस ऐसा दिया हुआ था, RHS में है a प्लस बी, तो 118 + 125, इसको ऐड करेंगे 3 4 2, दोनों में सेम आंसर आया है। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड, आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का है। एट का तीसरा क्वेश्चन है, उसमें a इक्वल टू दिया हुआ 75 और b इक्वल टू दिया है 84। तो LHS है a माइनस b, तो 75 माइनस -84 इक्वल टू 75 + 84 9 15 159। और RHS दिया हुआ था a प्लस बी, तो a हो गया 75 + 84, तो 9 और 8 + 7 15। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ठीक है, और यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यू को चेंज करना है, बाकी तो सब सेम है। a का वैल्यू 28 दिया हुआ है, तो 28 माइनस 11, तो 28 + 11 हो जाएगा 39, और इसमें भी 28 + 11 लिखेंगे 39, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 9, यूज द साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। तो ये LHS है और ये RHS है। अब कौन सा साइड बड़ा है, कौन सा साइड छोटा है या इक्वल है, ये हमको चेक करना है। तो इधर का भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि कौन सा साइन लगेगा। ठीक है, तो ये -8 है, प्लस माइनस रहने से माइनस लगाना है, जब दोनों में माइनस आ जाएगा तो प्लस करना है, लेकिन साइन माइनस का लगाना है, ये रूल है। ठीक है, सेकंड स्टेप में यहाँ भी -8, माइनस माइनस जब दो बार रहा है इस तरह से तो प्लस होना है, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब जब भी एक बार माइनस आ जाता है तो माइनस करना है, तो 8 में 4 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। ग्रेटर नंबर का साइन हमेशा लगेगा, ग्रेटर नंबर 8 है, 8 में माइनस साइन है तो यहाँ माइनस लगाना है। अब माइनस दोनों में आंसर आया है, -12 और -4, तो माइनस में जो ग्रेटर नंबर होता है ना एक्चुअली वो छोटा होता है ना। 12 4 से ग्रेटर होता है, 12 इज ग्रेटर देन 4, लेकिन जब यहाँ माइनस लग गया और यहाँ पे माइनस लग गया तो उस केस में 4 ग्रेटर हो जाएगा, -4 ग्रेटर हो जाएगा 12 से। ठीक है, तो माइनस में जो सबसे छोटा नंबर होता है वो ग्रेटर होता है, तो इस तरह से यहाँ पर हम ये ग्रेटर नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, -3 + 7 -19, फिर बॉक्स दिया है 15 - 8 + -9। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, -3। ठीक है, इस साइड वाले को सॉल्व करते हैं। वैसे ये LHS RHS ठीक है, -3 हो जाएगा, ये +7 और ये -19, तो -3 + 7, अभी इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, अभी -19 को नहीं कर रहे हैं। -7 + 3 सॉरी -3 + 7, तो 7 में 3 जाएगा तो 4 आएगा, और 4 में 19 जाएगा तो -15, क्योंकि बड़ा नंबर में माइनस साइन है तो -15 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 15 - 8 प्लस माइनस, तो 15 में यहाँ पर पहले 8 माइनस होगा तो आएगा 7, और 7 - 9 होने से -2 आता है, 7 - 9 = -2। तो मैं अभी बताया था कि माइनस में जो छोटा नंबर होता है वो ग्रेटर होता है, ये ग्रेटर साइन हो गया, ये लेस देन, -15 लेस देन -2। ठीक है ना, इस साइड में ग्रेटर रहेगा, जिधर ओपन है ये लाइन वो ग्रेटर का साइन है, मतलब उस साइड में ग्रेटर नंबर है, और जिधर दोनों क्लोज हो रहा है इस तरह से ये वाला पॉइंट जो है ना ये लेस देन को शो कर रहा है और ये ग्रेटर देन को शो कर रहा है, तो ये -15 लेस देन -2, उसको इस तरह से पढ़ेंगे, -15 लेस देन -2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है C का, इसमें दिया हुआ है 23 - 41 + 11, फिर बॉक्स है 23 - 41 - 11। ठीक है, तो देखो 23 में 41 माइनस करेंगे, क्योंकि 41 बड़ा नंबर है तो माइनस में आंसर आएगा, आ जाएगा -18, और 11 में 18 माइनस होगा तो आएगा -7। उसी तरह से 23 में 41 माइनस होगा तो -18, और माइनस माइनस जब रहेगा दो बार माइनस इस तरह से तो प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -29। अब माइनस में जो छोटा नंबर वही ग्रेटर होता है, तो -7 यहाँ ग्रेटर नंबर है, तो ये -7 इज ग्रेटर देन -29, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। फिर आएगा D का, -39 + -24 15, 36 + -52 -36। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस लगाना है, -24 -15, फिर ये बॉक्स आ गया 36, यहाँ भी प्लस माइनस है तो माइनस लगाना है, माइनस माइनस इस तरह से रहेगा तो प्लस करना है। 39 में 24 माइनस करेंगे तो आएगा 15,
फिर ये 15 बचा, और 36 में 52 जाएगा तो माइनस में आएगा आंसर -16। 15 में 15 माइनस करने से 0 आता है, और 36 में 16 जाएगा तो 20 आएगा, तो 20 यहाँ ग्रेटर नंबर है, तो 0 लेस देन 20, दैट मीन्स यहाँ पर लेस देन का साइन लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है -231 + 79 + 51। फिर बॉक्स दिया है -399 + 159 + 81। तो 79 में 231 माइनस होगा, यहाँ पे एक बार माइनस है, तो आएगा 2 8 5 152, नेगेटिव में आएगा क्योंकि 231 बड़ा नंबर है, उसमें माइनस है। अब 51 में 152 माइनस होगा तो आ जाएगा 101 नेगेटिव में, और इस साइड में 159 में 399 माइनस करेंगे 0 4 2, नेगेटिव में आएगा 240 + 81। ठीक है, अब 81 माइनस होगा 240 से तो आएगा 9 5, यहाँ 5 आ जाएगा 1 -159। तो नेगेटिव में ये छोटा नंबर है तो ये ग्रेटर होगा। ठीक है, तो लास्ट में ग्रेटर का साइन लगेगा, इस तरह से हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, a water tank has step inside it, a monkey is sitting on the topmost step, that is the first step, the water level is at the 9th step, he jumps 3 steps down and then jumps 2 steps back, in how many jumps will he reach the water level। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, एक मंकी है, यहाँ पे कुछ सीढ़ी है, ये पहला सीढ़ी, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ये पांचवा, फिर 6th, फिर 7th, फिर 8th एंड फिर 9th, और इस लेवल पे वाटर है, और मंकी को 9th स्टेप में आना है। पहला स्टेप में मंकी है, यहाँ पे मंकी है, पहला स्टेप में मंकी बैठा हुआ है। ठीक है, अब जब वो एक बार जंप करता है, ये जंप 1 यहाँ पे किया तो 3 स्टेप आगे बढ़ता है, 3 स्टेप मतलब 1 2 3 4 में पहुँच जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब वो जंप करेगा तो 4th स्टेप में आ जाएगा। तो फर्स्ट जंप इक्वल टू हो गया 4 स्टेप। ठीक है, फर्स्ट जंप हो गया 4 स्टेप। सेकेंड जंप जब वो करेगा तब ऊपर तरफ आ रहा है, 2 स्टेप ऊपर चला जा रहा है, मतलब 1 2, तो यहाँ से फिर वो सेकेंड जंप में 2 पे पहुँच गया। तो सेकेंड जंप में वो सेकेंड स्टेप में पहुँच गया फिर से। फिर इस तरह से कितना बार जंप करने से वो 9th स्टेप में पहुँचेगा, ये क्वेश्चन है। तो फिर नेक्स्ट जंप यहाँ से करेगा, 2 से करेगा, 1 2 3। ठीक है, तो कहाँ पे आ जाएगा वो 5 पे आ जाएगा। तो थर्ड जंप पे आ जाएगा वो 5th स्टेप में। फिर फोर्थ जंप में 2 स्टेप पीछे चला जाएगा, मतलब 3rd स्टेप पे आ जाएगा। 5th जंप, इसमें फिर 3 आगे बढ़ जाएगा, तो 3 + 3 6 स्टेप हो जाएगा। 6th जंप जब वो करेगा तो 2 पीछे जाएगा, मतलब 4th स्टेप में आ जाएगा। 6 में 2 माइनस करने से 4th स्टेप पे आ गया। अब 7th जंप वो जब करेगा, 7th जंप, तो 4 + 3 7 स्टेप में आएगा। और फिर 8th जंप वो जब करेगा
तब कहाँ पर आएगा, उसको मिटा दे रहा हूँ। 8 जंप वो जब करेगा तो 7 - 2 5 स्टेप हो जाएगा, ठीक है। और 9th जंप जब करेगा वो तो 5 + 3 8 स्टेप में आएगा। 10th जंप जब करेगा 10th तो फिर -2 हो जाएगा, 6 स्टेप में आ जाएगा। और 11th जंप वो जब करेगा तो 6 + 3 9 स्टेप में आ जाएगा। तो 11 बार जंप करने के बाद वो 9 स्टेप में पहुंच रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 11 जंप्स। कितना बार जंप करने से पहुंचेगा, 11 जंप्स करने से वो वहाँ पे पहुंच जाएगा 9th स्टेप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, में पूछा है आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, फिर वापस जाना चाहता है। फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप अप एंड देन जंप्स 2 स्टेप बैक। तो उसके लिए वापस जाने के लिए 4 स्टेप ऊपर चढ़ता है, तो फिर 2 स्टेप पीछे आ जाता है सेकंड जंप में। तो कितना बार जंप करने से वो ही विल बी रीच बैक एट द टॉप, तो फिर से 1 में वो पहुंच जाएगा कितने बार स्टेप में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसी से सॉल्व हो जाएगा वैसे, इसको मिटा दे रहा हूँ। तो पहले तो 9th स्टेप में था, ठीक है, वो पानी पी रहा था, 9th स्टेप में था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अभी तो यहाँ पे वो अब 9 से वो 4 बार आगे चला जाएगा, 1 2 3 4, मतलब 9 से सीधा वो 5 में पहुँचा। तो फर्स्ट जंप इक्वल हो गया 5 स्टेप। सेकेंड जंप में वो 2 पीछे चला जाएगा, तो 3, इसमें से 2 पीछे जाएंगे तो 7 में आ जाएगा, 3 नहीं 7 में आ जाएगा। पीछे जा रहा है मतलब यहाँ पे 7 में है। अब फिर थर्ड जंप जब करे हो तो थर्ड जंप इक्वल टू फिर 7 से फिर 4 आ जाएगा इधर, 1 2 3 4, मतलब 7 से वो चला जाएगा सीधा थर्ड में, तो थर्ड स्टेप में पहुंच जाएगा। फोर्थ जंप करेगा तो 2 पीछे आएगा, थर्ड से 2 पीछे आएंगे तो 5 में पहुंचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहुंचे 5 स्टेप में। फिफ्थ जंप जब करेगा वो तो 5 से 4 आ गया, 1 2 3 4, सीधा 1 में पहुंच जा रहा है। तो 5 बार जंप करने से वो फिर से उसी पोजीशन में आ जा रहे हैं। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा 5 जंप्स। 5 बार जंप करने के बाद वो फिर से वापस उसी जगह पे आ जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर्स, रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग, ठीक है। तो स्टेप्स मूव डाउन को हम नेगेटिव से शो कर रहे हैं, मतलब पहले +3 कर रहे थे ना, और इसमें -2 कर रहे थे, अभी जस्ट उसका अपोजिट हो गया, -3 और +2। और ऐसा कितना बार करने से -8 आएगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो थर्ड का ए -3 + 2, फिर -3 + 2, फिर -3 + 2, 1 2 3, -3 + 2, -3 + 2, -3 इक्वल टू -8।
अब कैसे पता चला मेरे को कि इतना करने के बाद ही -8 आएगा? देखो, -3 + 2 करने से आता है -1, फिर इसमें भी -1 आएगा, इसमें भी -1 आएगा, इसमें भी -1 आएगा और इन दोनों में भी -1 आएगा। तो -1 कितने बार हो गया? 1 2 3 4 5, 5 बार -1 हुआ, और -1 5 बार का मतलब है -5, तो -5 और -3 मिला के -8 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ये वाला। सेकंड में पूछा है बी में 4 - 2 करके कितना बार करने से 8 आएगा? 4 - 2 करने से 2 आएगा, फिर से 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा, मतलब इसमें भी 2 आ गया, इसका भी 2 आ गया, तो 2 + 2 हो गया 4, तो फिर से 4 है, अगर ऐड करेंगे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 4 - 2 + 4 - 2 + 4, इतना में 8 आ जाएगा। फिर इसमें पूछा है कि द सम -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स, सो व्हाट विल बी द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट? तो सम 8 इन बी रिप्रेजेंट गोइंग अप 8 स्टेप्स। ठीक है।